जी कैसे हैं आप लोग। मैं सर्वेश कुमार शुक्ला, यूट्यूब चैनल स्टडी बाई एस के शुक्ला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के द्वितीय पाठ धनुष भंग का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले धनुष भंग का पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें दोहा 1 से और 5वें तक की व्याख्या काव्यगत सौंदर्य सहित किया गया है। आज धनुष भंग के 6वें दोहे से व्याख्या प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। प्रभुए चेताए पोने चेतावा बाहे राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जन विधु मंडल डूल। प्रभुए चितई देखकर पुनि फिर चितो देखती है मैं पृथ्वी राजत सुशोभित लोचन नेत्र लोल चंचल। प्रभुए यानी श्री राम चितई देखती हैं देखकर पुनि फिर चितो देखती हैं मैं पृथ्वी राजा सुशोभित लोचन नेत्र लोल चंचल। खेल रहे हैं। मनसेज कामदेव मीन मछली जुग दो जनु जैसे विधु चंद्रमा मंडल डोल यानी प्रस्तुत दोहा में सीता जी की मनोदशा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है या करते हुए कहते हैं कि प्रभु चितई, प्रभु बने श्री राम, चितई बने देखकर, पुण्य फिर चितो देखती हैं मैं पृथ्वी। यानी सीता जी प्रभु श्री राम के सुंदर शरीर को देखकर फिर पृथ्वी को या धरती को देखती हैं, धरती की ओर देखने लगती हैं या नीचे देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल और उस समय उनके चंचल दो नेत्र ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे मनसीज कामदेव मीन मछलियाँ खेलत क्रीड़ा कर रही हो का विधुमंडल डोल और चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दोनों मछलियाँ खेल रही हो या क्रीड़ा कर रही हो। यानी श्री राम सीता जी श्री राम को देखकर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं, नीचे की ओर देखने लगती हैं। उस समय उनके दोनों चंचल नेत्र ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हो या खेल रही हो। गिरालिन मुख पंकज रोकी प्रगटन लाज निशायवलोकी लोचन जलरा लोचन कोना
जैसे परम कृपण कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जाने, धर धीरज प्रतीत उरियानी, तन मन बचन मोर बनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान जगलौर बासे, अकरे मोहि रघुवर के दासी, जी के जय पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलय न कछ संदेहो, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, श्रिय बिलोकी तके धनु कैसे, चितौ गरुर लघु ब्यालहि जैसे। गिरालिनी, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, लोक लज, गिरा मन बाड़ी, गिरा बाड़ी, अलिनी भ्रमरी, पंकज कमल। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, गिरा अनि बाड़ी रूपी, सीता जी की बाड़ी रूपी भ्रमरी को मुख पंकज रोकी, अन्य मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, रोक लिया है। प्रगट न लाज, प्रगट न लाज निशाय अवलोक, निशा माने रात्रि, अवलोकी माने देख कर, अन्य लज्जा रूपी रात्र के कारण, लज्जा रूपी रात्र को देखकर ये प्रकट नहीं कर रही हैं। यानी सीता जी के मन में, सीता जी के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, सीता जी के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन लोक लज्जा के कारण उसे प्रकट नहीं करती। लोचन जलर लोचन कोना, लोचन नेत्र, जल लोचन जल नेत्र में आंसू, लोचन कोना आंख के कोने में ही, यानी सीता जी दुखी होकर, सीता जी दुखी हो जाती हैं, उनके आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन लोक लज्जा के कारण नेत्र में, यानी नेत्र में उत्पन्न आंसू को नेत्र में ही, नेत्र के कोने में ही छिपा लेती हैं, उसे बाहर आने नहीं देती हैं, वैसे ही छिपा लेती हैं जैसे परम कृपण कर सोना। परम माने बहुत, कृपण माने कंजूस, सोना यानी जैसे महाकंजूस अपना सोना घर के कोने में छिपा कर रखता है, वैसे ही सीता जी अपने आँख में आए हुए आंसू को अपने आँख में ही छिपा लेती हैं, उसे बाहर आने नहीं देती। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, सकुची यानी संकुची हो गई, संकुचा गई, लज्जा गई, व्याकुलता बढ़ जानी, व्याकुलता बेचैनी बढ़ी जानी, यानी अपनी व्याकुलता को बढ़ा हुआ जानकर सीता जी सकुचा गई। धर धीरज प्रति तुरयानी, धैर्य वन धारण करके, धीरज धैर्य, प्रतीति विश्वास, प्रतीति विश्वास, उर हृदय आनी, अपने धैर्य धारण करके अपने हृदय में विश्वास करती है कि तन मन वचन मोर पनु साचा, तन मन और वचन से पनु प्रतिज्ञा प्रण मेरा अगर सही है, सच्चा है, तन मन और वचन से मेरा प्रण प्रतिज्ञा सच्चा है। और रघुपति, रघुपति पद, पद मन रघुपति श्री राम, पद पैर, सरोज कमल, चित मन राचा लगा, यानी श्री राम के कमलवत चरणों में मेरा मन लगा है।
तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, सही है, और श्री राम के कमलवत चरणों में मेरा मन लगा है, तो भगवान सकल उर्वासी, भगवान सकल मन समस्त उर हृदय, सकल उर वासी विराजमान, अन्य सबके हृदय में विराजमान रहने वाले भगवान करेंगे मोहि मुझे रघुबर के दासी, रघुबर श्री राम के दासी सेविका ने अर्थात पत्नी। तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के अन जिसका, जेहि पर अन जिस पर, अन जिसका जिस पर, या जिसका जिससे सत्य स्नेह, सत्य स्नेह, स्नेह माने प्रेम, अन जिसका जिस पर या जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है, सो वह ते उसे, सो वह ते उसे मिलता है, न नहीं कछ कुछ संदेह। अन जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चिताई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन, तन मन शरीर, चिताई मन देखकर, प्रेम तन ठाना प्रेम से, प्रेम तन ठाना प्रेम से प्रतिज्ञा करते, प्रेम पूर्वक प्रतिज्ञा करते, मन में प्रतिज्ञा करती हैं कि कृपा निधान राम सब जाना। कृपा इस प्रकार के सीता जी इस प्रकार श्री राम के शरीर को देखकर मन में सोचती हैं, कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान कृपा की भंडार, कृपा निधान कृपा के भंडार राम सब जाना। अंतर्यामी भगवान श्री राम सीता जी की मन की बात जान लेते हैं, सीता जी के मन की बात जान लेते हैं। सिया ही बिलो की तके धनु कैसे, सिया ही बिलो की, सिया माने सीता, बिलो की देख कर, ताके ताकते हैं देखते हैं, धनु कैसे, धनुष कैसे, यानी सीता श्री राम अंतर्यामी कृपा निधान भगवान श्री राम सीता जी की मन की बात को जान लेते हैं, और सिया ही बिलोक तके धनु कैसे, और सीता जी को देखने के बाद धनुष की ओर कैसे देखते हैं, जैसे चितो गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, लघु ब्याल, लघु माने छोटा, ब्याल माने सांप, जैसा न जैसे गरुड़ छोटे से पक्षी की ओर देखता है, वैसे ही प्रभु श्री राम अंतर्यामी कृपा के भंडार श्री राम सीता जी के मन की बात को जानकर, सीता जी के मन की बात को जानकर धनुष की ओर देखते हैं। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा में काव्य सौंदर्य भाषा में अवधी भाषा, छंद में दोहा व चौपाई, और रस में श्रृंगार, और अलंकार में उत्प्रेक्षा, उपमा व रूपक। लखन लखेउ रघुवंश मान, ताकेउ हर कुदंड, पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडु। लखन लखेउ यानी उस समय का वर्णन है जब श्री राम
शिव धनुष की ओर देखते हैं उठाने के लिए, और लक्ष्मण श्री राम को धनुष की ओर देखते हुए देख लेते हैं तो वे पुलकित होकर, और पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप शेषनाग वराह को सावधान करते हुए कहते हैं, लखन लखेउ रघुवंश मन ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। लखन लक्ष्मण, लखेउ देखते हैं या देखकर, रघुवंश माने रघुकुल शिरोमणि, यानी रघुकुल के सबसे सर्वश्रेष्ठ श्री राम, ताकेव माने देख रहे हैं, देखते हैं, हर शिव को दंड धनुष, हर शिव शिव धनुष की ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण देखते हैं कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम धनुष की ओर देख रहे हैं, शिव धनुष की ओर देख रहे हैं। तो पुलक की गात बोले वचन, पुलकित हो गए, शरीर गात शरीर, पुलक की गात यानी शरीर से पुलकित हो गया, उनके शरीर में, उनका शरीर रोमांचित हो गया, उत्साहित होकर के बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड, चरण माने पैर, चाप माने दबाकर, ब्रह्मांड माने पृथ्वी को दबाकर, इस प्रकार बोले। यानी लक्ष्मण जी जब देखते हैं रघुकुल शिरोमणि श्री राम शिव धनुष की ओर देख रहे हैं तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और अपने पैरों से पृथ्वी को दबाकर इस प्रकार बोले, देश कुंजराव कमठ कोला धराओ धराने धर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा हो सजग सुन आए सुमोरा, चाप समीप राम जब आए नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संसवर ज्ञानो मंदमय पन कर अभिमानु, भृगुपति के गर्भ गरुआई असुर मुनि वरन के धराए, सिय कर सोच जनक पछतावा दानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाय सब संग बनाए, राम बाहुबल सिंधु अपारो चहत पारो नहीं को कड़हारो। यानी लक्ष्मण जी अपने पैर से पृथ्वी को दबाकर इस प्रकार बोले या कहे कि दिश कुंजरओ दिशारूपी हाथी, कमठ कच्छप कछुआ, ऐ सांप शेषनाग, कोला वराह मतलब सुअर, धराओ धर लो पकड़ लो, धराने पृथ्वी, धारी रखकर धीर धैर्य, नहीं डोलने पाए। यानी दिशारूपी हाथी, कच्छप, शेषनाग, वराह धैर्य धारण कर पृथ्वी को पकड़ लो जिससे पृथ्वी डोलने न पाए। राम चाहे शंकर धन तोरा, राम चाहे माने चाहते हैं, शंकर धनु यानी शिव धनुष, तोरा तोड़ना। यानी लक्ष्मण इस प्रकार इसलिए कहते हैं क्योंकि राम शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग माने सतर्क सावधान सचेष्ट, हो जाओ सुनकर, आयुष आज्ञा मोरा मेरा, यानी मेरा आज्ञा
आदेश मानकर सब सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेष्ट हो जाओ, क्योंकि राम शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आए, चाप मन धनुष, समीप पास राम जब आए, यानी जब राम शिव धनुष के समीप गए या पहुंचे तो नर नारिन, नर मनुष्य, नारिन स्त्रियां, सूर देवता, सुकृत पुण्य मनाने लगे। यानी जनकपुर के या मिथिला के स्त्री और पुरुष देवताओं और अपने पुण्यों को स्मरण करने लगे, याद करने लगे। सबकर संशय संदेह शंका, यानी सबकर संशय यानी सबका संदेह और अज्ञान, यानी सबका संशय और अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमानु, मंद नीच महीपन राजाओं का अभिमान घमंड, यानी नीच राजाओं का अभिमान घमंड। भृगुपति केरि गर्भ गरुआए, भृगुपति परशुराम केरि गर्भ गरुआए, गर्भ गरुआए यानी बड़ा, यानी परशुराम का बड़ा गर्व। सूर देवता, मुनिवरन मुनियों, कदराई और मुनियों का भय, मुनियों का भय। सियकर सोच, सियकर सोच यानी सीता जी की सोच, सियकर सोच सीता जी की सोच। जनक पछतावा, महाराज जनक पछतावन, पश्चाताप, महाराज जनक का पश्चाताप। रानिन कर दारुण दुख दावा, रानिन कर यानी रानियों का दारुण कठोर दुख दावा अग्नि, यानी विरह की, यानी रानियों के दुख विरह की अग्नि। शंभु चाप बड़ बोहित पाए, शंभु चाप यानी शिव धनुष, बड़ा बोहित जहाज पाई पाकर। चढ़े जाई सब संग बनाई, चढ़े यानी चढ़ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। सब संग बनाए यानी सब साथ मिल करके, सब एक साथ मिल करके, यानी जितना ऊपर बताया जाए सभी लोग एक साथ मिल करके शिव धनुष रूपी जहाज पर विराजमान हो गए या चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपार, राम बाहुबल, बाहुबल माने भुजा रूपी, सिंधु समुद्र, अपारु विशाल, यानी श्री राम के भुजा रूपी विशाल समुद्र के चौहत पार, यानी श्री राम के भुजा रूपी विशाल समुद्र के पार जाने के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर शिव धनुष रूपी जहाज पर चढ़ गए, किंतु नहीं कोई कढ़ारू माने खेवने वाला, केवट यानी नाव को चलाने वाला कोई नहीं है। सभी लोग पार जाना चाहते हैं, लेकिन नाव को चलाने वाला या नाव को पार ले जाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। काव्य सौंदर्य में भाषा में अवधि भाषा, छंद में दोहा व चौपाई, रस में श्रृंगार और अलंकार में रूपक उपमा,
राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी। राम बिलो के लोग सब, राम बिलो के लोग सब यानी श्री राम, राम बिलो के लोग सब, बिलो के माने देखते हैं, सब लोग यानी प्रभु श्री राम सभा में बैठे हुए लोगों को देखते हैं। चित्र लिखे से देखी, सभा में बैठे हुए सभी लोग राम को चित्र लिखे से देखी यानी चित्र के समान प्रतीत होते हैं। चित्र लिखे से देखी, चित्र यानी जिस प्रकार चित्र एक जगह स्थिर रहता है, वैसे ही सभा में बैठे हुए सभी लोग चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, कोई किसी से कुछ का सुन नहीं रहा है। यानी सभा में बैठे हुए सभी लोगों को श्री राम चित्र की भांति देखते हैं। और फिर चितई सिय कृपायतन, चितई देखते हैं, सिय मन सीता, कृपायतन कृपा के सागर, कृपा के सागर सभा में बैठे हुए सभी लोगों को श्री राम चित्र के भांति देखकर सीता की ओर देखते हैं। और जानी विकल विशेष, विकल माने व्याकुल, विशेष माने विशेष, और सीता जी को विशेष व्याकुल जानते हैं। विशेष व्याकुल जानकर, विशेष व्याकुल जानकर सोचते हैं कि यही उचित समय है। सीता जी और सभा में बैठे हुए सभी लोगों की बेचैनी व्याकुलता को जानकर राम सोचते हैं कि यही उचित समय है शिव धनुष तोड़ने का। देखी विपुल विकल बदे, निमक बिहात कल्प समते, त्रिशित बार बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। कावर सा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने, यश जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, गिरई प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाइल धनु लीना, धमके उदामिनी जब जिम जब लयो, पुनि न बदन मंडल रम भयो, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख सब उठाड़े। तेई छन राम मल धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। देखी विपुल, देखी विपुल माने अत्यधिक बहुत, विकल माने विकल व्याकुल बेचैन, विपुल बहुत अत्यधिक, विकल व्याकुल बेचैन, वैदेही सीता। निमखी विहात, निमख विहात एक एक पल एक एक सेकंड, कल्प सम तेही माने उनका, कल्प सम कल्प के समान, यानी सीता जी के बहुत बेचैन देखते हैं। कौन? श्री राम, यानी श्री राम सीता जी की अधिक व्याकुलता को देखकर देखते हैं। और निमक विहात कल्प समते ही, और सीता जी का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। त्रिशित वार बिन जो तनु त्यागा, त्रिशित माने प्यासा, त्रिशित वार जल, बिन जो तनु त्यागा, तनु माने शरीर, यानी जिस प्रकार या जैसे प्यासा हुआ व्यक्ति पानी के अभाव में शरीर त्याग देता है। अब मुँह करई का सुधा तड़ागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा, सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब। और मरने के बाद उसे अमृत का तालाब दिया जाए तो मरे हुए के लिए उस अमृत तालाब से क्या लाभ, क्या फायदा।
का वर्षा सब कृषि सुखाने, का वर्षा सब कृषि सुखाने, कृषि सुखाने, कृषि माने फसल, सुखाने सूख जाए। और खेतों में फसल के सूख जाने पर उस वर्षा से क्या फायदा। यानी जब खेत में फसल सूख जाए और पानी बरस, फसल सूखने के बाद पानी बरसे तो उस पानी से क्या फ़ायदा, क्या सूखी हुई फसल हरी भरी हो जाएगी? नहीं। समय चूकी पुनिका पछताने, उसी प्रकार समय चूकी पुनिका पछताने, पश्चाताप, उसी प्रकार समय बीत जाने पर यानी राम मन में विचार करते हैं यही उचित समय है शिव धनुष तोड़ने का। अगर समय बीत जाएगा, अगर सीता अपना हित कर लेती है तो बाद में शिव धनुष तोड़ने से क्या लाभ। समय चूकी पुनिका पछताने, समय चूकी पुनि माने फिर का पछताने यानी पश्चाताप करने से क्या फायदा, क्या लाभ। यानी समय बीत जाने पर बाद में पश्चाताप करने से क्या लाभ। अस जिय जान जानकी देखी, यस ऐसा जिय हृदय जान जानकर जानकी सीता देखी, यानी सीता जी को क्या करते हैं, देखते हैं। अस जिय जान जानकी देखी, यानी ऐसा हृदय में जानकर सीता जी को देखते हैं। अब प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, प्रभु श्री राम पुल के पुलकित हो गए, खुश हो गए, लख कर देख कर, प्रीति प्रेम विशेष विशेष, यानी अपने प्रति सीता जी के मन में विशेष प्रेम देख कर श्री राम पुलकित हो गए। गुरई प्रणाम मन ही मन कीना, गुरई प्रणाम, गुरु विश्वामित्र को मन ही मन कीना, यानी प्रणाम मन ही मन करते हैं। श्री राम गुरु विश्वामित्र को प्रणाम मन ही करते हैं। और अति लाघव अन्य बहुत तेजी से उठाए धनु लेना, यानी श्री राम गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम करके बहुत तेजी से, बहुत फुर्ती से धनुष को उठा लेते हैं। दमकेउ दामिनी, दामिनी माने बिजली, दमकेउ चमकने लगती हैं। जी में जब लयु, यानी जब श्री राम शिव धनुष को उठाते हैं उस समय बिजलियां चमकने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती हैं। पुनि फिर नभ धन मंडल समभयऊ, और फिर नभ आकाश धन मंडल धनुषाकार समान भय मन हो गया, और फिर आकाश में धनुषाकार हो गया। लेत चढ़ावत, यानी लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लेते हुए चढ़ाते, यानी उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए उसकी डोरी को खींचते हुए। काओ अन कोई न नहीं लखा देखा, देख सब ठाड़े, यानी श्री राम को धनुष हाथ में उठाते हुए, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए, डोरी खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, सभी ने राम को धनुष लिए खड़ा देखा। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, ते माने उस क्षण समय राम मध्य बीच धनुष तोरा तोड़ दिया, और उसी समय राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन संसार, ध्वनि आवाज, घोर भयंकर कठोरा, यानी धनुष जब राम ने तोड़ दिया तो पूरे संसार में भयंकर ध्वनि गूंज उठा, भयंकर ध्वनि गूंज उठा। भरे भुवन घर कोट
कठोर रबर विभाज तज मार्ग चले चे करय दे गज ढोल मय कोल कुरुम कल मले सुर सुर मुनि कर कान देने सकल विकल विचार को दंड कंड राम तुलसी जयत बचन उच्चार भारे भुवन घोर कोट कठोर रव भारे भुवन भारे मन भर गया भुवन संसार घोर कठोर भयंकर रव ध्वनि आवाज। अनि जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो उस समय संसार में भयंकर ध्वनि फैल गए। रवि सूर्य बाज घोड़ा तज त्याग कर मार्ग चले और उस भयंकर ध्वनि को सुनकर सूर्य के रथ के साथ घोड़े अपना मार्ग बदलकर चलने लगे। चिकरही चिघाड़ने लगे, चिल्लाने लगे। दिग्गज दिशा रूपी हाथी डोल मय पृथ्वी यानी पृथ्वी डोलने लगी। आय शेषनाग कोल वराह सुअर कुरुम कच्छप कलमलाने लगे और डगमगाने लगे। जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो उस समय संसार में भयंकर ध्वनि आवाज फैल गया। उस भयंकर आवाज को सुनकर सूर्य के घोड़े अपना मार्ग बदलकर चलने लगे। दिशा रूपी हाथी चिघाड़ने लगी, चिल्लाने लगी, पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग वराह कच्छप तलमलाने लगे, हिलने लगे। सूर असुर मुनिकर कान कीन सूर देवता असुर राक्षस मुनि कर हाथ कान दीने। सूर यानी देवता असुर और मुनि अपना हाथ कान पर रख लिए। सकल विकल विचारें सकल यानी समस्त सभी विकल व्याकुल विचारें विचार करने लगे यानी सभी लोग बेचैन होकर विचार करने लगे। कोदंड खंडेव राम कोदंड धनुष खंडेव तोड़ दिया। राम तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी श्री राम शिव धनुष को तोड़ दिया है। जयति वचन उच्चारे और जयति जय जयकार वचन उच्चारण करने लगे। श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया है। इस प्रकार सभी लोग एक साथ मिलकर जय जयकार करने लगे। इस प्रकार सभी लोग एक साथ मिलकर जय जयकार करने लगे। काव्य सौंदर्य में भाषा में अवधि भाषा, रस में श्रृंगार, छंद में दोहा व चौपाए, अलंकार, उपमा, अतिशयोक्ति और अनुप्रास। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वनपथ का वीडियो लेकर पुनः मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।